दिसंबर मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके जेई मेंस 1 एंड जेई मेंस 2 दोनों के लिए। आपने देखा होगा कि इसमें 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कहीं कहीं तो 10 घंटे भी रीच किया हुआ है। मॉक टेस्ट स्किल्स होती हैं, जो आपकी पेपर एनालिसिस स्किल्स होती हैं, वो सारी ओवर द टाइम डेवलप हो रही होती है। आपको आपकी स्क्रीन पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, वो बेसिकली मेरे दिसंबर मंथ के टोटल स्टडी आवर्स डेट वाइज लिस्टेड है वहाँ पर। और मैं आपको चैलेंज दे रही हूँ कि क्या आप उस दिसंबर की कंसिस्टेंसी को बीट कर सकते हो। इस स्क्रीनशॉट में आपको क्लियरली विजिबल है कि मैंने एक भी दिन इनकन्सिस्टेंटली काम नहीं किया है। कंसिस्टेंटली 6-7 घंटे की कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन करी हुई है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें ब्रेक्स नहीं लिए हैं या फिर मैंने रेस्ट नहीं लिया है, बट मैंने मेंटेन किया हुआ है कि मुझे 6 घंटे तो पढ़ना ही है। आपने देखा होगा कि इसमें 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, कहीं कहीं तो 10 घंटे भी रीच किया हुआ है। बट यहाँ पर मेरा टारगेट ये नहीं रहता था कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। मुझे टारगेट रहता था कि मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ते रहना है। मैं इस ऐप में ना एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि आप इसमें नॉन स्टडी आवर्स भी काउंट कर सकते हो। मतलब आपने किस टाइम क्या कुछ भी नहीं किया है। तो मैं ट्राई करती थी कि मेरा नॉन स्टडी आवर्स से कम रहे। मतलब कि मैं जब कुछ भी नहीं कर रही हूँ वो मेरा पढ़ाई करने के टाइम से कम रहे। अब बहुत सारे लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि आपको आपके स्टडी आवर्स काउंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे आप एक नेगेटिविटी के लूप में रहते हो कि आपने बहुत कम पढ़ाई करी है, बहुत ज़्यादा आपने टाइम वेस्ट कर दिया है। एंड उससे प्रोडक्टिवली काम भी नहीं हो पाता है कि आप ये काउंट कर रहे हो कि आपने 3 घंटे पढ़ाई करी, 4 घंटे पढ़ाई करी, तो वो उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है कि अगर आपने प्रोडक्टिवली 1 घंटे पढ़ाई करी, वो 4 घंटे की नॉन प्रोडक्टिव पढ़ाई से ऑब्वियसली बेटर है। बट मेरे अकॉर्डिंग स्टडी आवर्स काउंट करना बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो आपको पॉजिटिव पुश दे रहा है। आपको आज क्या करना है वो आपके मंथ के कंसिस्टेंसी के बेसिस पे बहुत ज़्यादा डिसाइड हो रहा होता है कि अगर आपने कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ाई करी है तो ऑब्वियसली वो आपका टारगेट है आज के लिए कि आपको आज भी 6 घंटे पढ़ाई करनी है, 7 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आपने कंसिस्टेंटली 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करी है तो आपको पता होगा कि आपको प्रॉपरली आज भी 10 घंटे पढ़ाई करनी है। और सबसे ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है जब आप अपने स्टडी आवर्स को ट्रैक कर रहे होते हो। यहाँ पर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको 12 घंटे, 14 घंटे तक रीच करना है, बट आपको कंसिस्टेंटली उस चीज़ को मेंटेन करना है। तो इस स्क्रीनशॉट में जो भी आपको दिख रहा है वो मेरी दिसंबर की कंसिस्टेंसी है जब मैंने प्रिपरेशन करी थी। और ये चैलेंज आपके लिए क्या आप उसको बीट कर सकते हो। ये YPT ऐप करके एक ऐप है जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंटेन करी हुई थी अपने प्रिपरेशन के टाइम पर। और ये मेरी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल इसलिए भी था क्योंकि इसमें हम नॉन स्टडी आवर्स वाला जो पॉइंट है वो तो मैंने रख दिया, बट इसमें एक और पॉइंट है कि हम डेली, वीकली, मंथली, ईयरली इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं। बट ओवर द टाइम पीरियड मुझे इस ऐप का सिर्फ एक फॉल्ट दिखाई दिया कि इसमें हम टाइमर सेट करके पढ़ाई नहीं कर सकते। जैसे जनरली हम HOP लगा रहे होते हैं तो हम 4 घंटे, 3 घंटे के HOPs को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। हम टारगेट वाइज स्टडी नहीं कर सकते कि प्रॉपरली कि हमने 3 घंटे का ये टारगेट लिया है तो 3 घंटे में हमने ये किया कि नहीं किया उसको ट्रैक नहीं कर सकते। बेसिकली अगर ये 2 ड्रॉबैक्स का आप सोल्यूशन निकाल पाओ देन इट इज़ वेरी 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 एफिशिएंट कि आप अपने स्टडी आवर्स ट्रैक करने के साथ अपने टारगेट्स भी ट्रैक कर लोगे। एंड अभी जो ये चैलेंज मैंने दिया है आपको वो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए होगा कि दिसंबर मंथ बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है आपके जेई मेंस 1 एंड जेई मेंस 2 दोनों के लिए, क्योंकि ये लास्ट वाला मंथ फेस टाइम हो रहा होता है। एंड इसमें आपको कंसिस्टेंटली चलना होता है क्योंकि जेई डिमांड्स कंसिस्टेंसी। जेई को चाहिए कि आप डेली पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ने लगो। आपको जो मॉक टेस्ट स्किल्स होती हैं, जो आपकी पेपर एनालिसिस स्किल्स होती हैं, वो सारी ओवर द टाइम डेवलप हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पेपर दोगे तो आप नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस कर लिया आपने, फिर आपने 10 दिन पेपर नहीं दिए, 10 दिन आपने कंसिस्टेंटली काम नहीं किया तो वो चीज़ें डेवलप हो गई। आपको कंसिस्टेंटली काम करना होता है जेई के लिए, और जे डिमांड्स एंड डिजर्व्स कंसिस्टेंसी। तो अभी आप ये चैलेंज लो एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।